क्या आपने कभी सोचा है, यदि किसी की मृत्यु बस 7 दिन दूर हो तो क्या प्रकृति आपको पहले से बता देगी? गरुड़ पुराण में लिखा है, हर इंसान को मृत्यु से पहले ये 10 संकेत मिलते हैं, पर जो उन्हें पहचान लेता है वही मृत्यु पर विजय पा सकता है। सूर्यास्त हो रहा था, द्वारका की भूमि पर सुनहरी किरणें लहरों से टकरा रही थीं। आकाश में गहराती सांझ के बीच गरुड़ अपने विशाल पंख समेटे शांत मन से भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुंचे। उनके मुख पर गंभीरता थी, जैसे कोई अनुत्तरित प्रश्न भीतर से उन्हें विचलित कर रहा हो। प्रभु, उन्होंने कहा, मैंने अनगिनत बार जीवन और मृत्यु दोनों के दृश्य देखे हैं, परंतु मनुष्य के लिए मृत्यु का रहस्य अब भी अगम्य है। क्या यह सच है कि मृत्यु आने से पहले उसे कुछ संकेत मिलते हैं? श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ गरुड़ की ओर देखा। वह मुस्कान सृष्टि की हर दिशा को आलोकित कर देने वाली थी। उन्होंने कहा, गरुड़, मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक यात्रा का पड़ाव है। लेकिन इस यात्रा से पहले आत्मा को कुछ संकेत अवश्य मिलते हैं, ताकि वह जान सके कि समय निकट है। ये संकेत भय नहीं लाते, बल्कि आत्मा को तैयार करते हैं। गरुड़ ने विनम्रता से पूछा, हे माधव, वे संकेत कौन से हैं? श्री कृष्ण बोले, पहला संकेत तब प्रकट होता है जब मनुष्य का मन धीरे धीरे संसार से विमुख होने लगता है और परिचित चेहरों में अपनापन कम महसूस होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि आत्मा अब देह से परे अपने वास्तविक लोक की ओर लौटने की तैयारी कर रही होती है। यह विरक्ति का आरंभ है। पहला संकेत जो इसे पहचान लेता है वह मृत्यु को समझ लेता है, क्योंकि वह जान जाता है कि मृत्यु केवल परिवर्तन है, नाश नहीं। जिस क्षण भीतर यह विरक्ति जागती है, उसी क्षण आत्मा ईश्वर के समीप कदम बढ़ाती है। अगर किसी रात आप सपनों में अपने मृत परिचित नौ को बार बार देखें, अगर वे मुस्कुराते हुए आपको बुलाएं, तो यह केवल सपना नहीं होता, यह वह क्षण होता है जब आत्मा दूसरे लोक से पुकार सुनने लगती है। दूसरा संकेत, कभी मनुष्य को ऐसे स्वप्न आते हैं जो बहुत वास्तविक लगते हैं, जैसे वह किसी और लोक में चला गया हो। क्या मृत्यु के संकेत स्वप्नों में भी छिपे होते हैं? श्री कृष्ण ने गंभीर दृष्टि से कहा, गरुड़, स्वप्न केवल मन की कल्पना नहीं, आत्मा के संदेश भी होते हैं। जब मृत्यु निकट आती है, तब आत्मा देह के पार देखना शुरू कर देती है। तब वह उस लोक की झलक पाने लगती है जहां उसे जाना है। ऐसे समय में व्यक्ति को अपने मृत परिजनों, अज्ञात यात्राओं या नदी नालों के पार जाते हुए दृश्य दिखते हैं। कई बार वह देखता है कि वह किसी उजले प्रकाश की ओर बढ़ रहा है और कोई उसे पुकार रहा है। ये आत्मा का द्वार खुलने का संकेत है। गरुड़, यही दूसरा संकेत है स्वप्नों का रहस्य। जो आत्मा सजग होती है, वह इन स्वप्नों को समझ लेती है और अपने भीतर शांति अनुभव करती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि अब वापसी निकट है। पर जो अनजान होता है, वो इन्हें भय मान लेता है और घबरा जाता है। जानो गरुड़, हर स्वप्न एक संदेश है। श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, तीसरा संकेत, जब मृत्यु समीप आती है, तब शरीर के कुछ भाग, विशेष रूप से पाम और हथेलियां ठंडी पड़ने लगती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जीवन ऊर्जा, जिसे तुम प्राण कहते हो, अब भीतर से ऊपर की ओर लौटने लगती है। धीरे धीरे ऊर्जा सिर के केंद्र ब्रह्मरंध्र की ओर बढ़ती है, जहां से आत्मा देह त्यागती है। यही कारण है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति अक्सर कहता है कि उसे ठंड लग रही है, जबकि मौसम गर्म होता है। वह केवल ठंड नहीं, जीवन ऊर्जा के संकुचन को अनुभव कर रहा होता है। और देखो गरुड़, ऐसे समय में उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है, जीभ भारी पड़ती है, आवाज धीमी हो जाती है, क्योंकि आत्मा अब शरीर के माध्यम से बोलना छोड़कर अपने वास्तविक मार्ग पर अग्रसर होती है। मनुष्य सोचता है कि वह बीमार हो गया है,
पर वास्तव में वह यात्रा की तैयारी कर रहा होता है। यही तीसरा संकेत है शरीर का परिवर्तन। चौथा संकेत, जब आत्मा मृत्यु के समीप पहुंचती है तो दुनिया की सारी चीजें फीकी लगने लगती हैं। स्वाद, रंग, शोर सब कुछ दूर होता चला जाता है। मानो मन कह रहा हो, अब इस खेल से थक गया हूं, अब लौटना चाहता हूं। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति की आंखों में वह शांति देखी है जो सब कुछ छोड़ने के बाद आती है? उसे भोजन का स्वाद फीका लगता है, संगीत में शोर और भीड़ में अकेलापन महसूस होता है। ये कोई उदासी नहीं होती, बल्कि आत्मा की गहराई में जागरण का समय होता है। पांचवा संकेत, जब मृत्यु निकट आती है तब प्रकृति स्वयं संकेत देने लगती है। ये पांचवा संकेत है प्रकृति की चेतावनी। कई बार मनुष्य के चारों ओर का वातावरण बदल जाता है। पशु पक्षी असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। जो पक्षी रोज आकर चहकते थे वे अचानक मौन हो जाते हैं। घर का दीपक बार बार टिमटिमाने लगता है। कोई अनजाना भय या बेचैनी वातावरण में भर जाती है। यह सब यूं ही नहीं होता, बल्कि यह ऊर्जा का परिवर्तन है। जब आत्मा जाने की तैयारी करती है तब उसके चारों ओर की ऊर्जा भी रूपांतरित होती है। जो सूक्ष्म जीव और शक्तियां उसे घेरे रहते हैं वे उसकी विदाई के लिए तैयार होने लगते हैं। इसीलिए मृत्यु से पहले कई बार व्यक्ति को अजीब सपने आते हैं, जैसे जल में डूबना, किसी अंधेरी सुरंग में जाना या किसी उजाले की ओर खींचना। ये सब प्रतीक हैं उस यात्रा के जो आत्मा को करनी है। गरुड़ ने सिर झुकाया और पूछा, प्रभु फिर छठा संकेत क्या है? कृष्ण बोले, गरुड़, जब आत्मा देह छोड़ने के निकट आती है तो वाणी बदल जाती है। ये छठा संकेत है वाणी का परिवर्तन। व्यक्ति के पास बोली धीमी हो जाती है, शब्दों में करुणा और सत्य आ जाता है। वह व्यर्थ की बातों से दूर रहने लगता है। जो पहले बहुत बोलता था वह मौन हो जाता है। कभी कभी उसके शब्द रहस्यमय लगते हैं, जैसे वह कोई अदृश्य चीज देख रहा हो। सातवां संकेत है दृष्टि और आभा का परिवर्तन। जब आत्मा देह छोड़ने के निकट आती है तब मनुष्य की आंखों की चमक बदल जाती है। उसकी दृष्टि किसी अदृश्य जगत को देखने लगती है। वही खटक देखता है, मानो किसी दूर लोक को निहार रहा हो। उसकी आंखें स्थिर और शांत हो जाती हैं। उनमें भय नहीं बल्कि अद्भुत शांति और करुणा दिखाई देती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखों में प्रकाश फैल गया हो। यह प्रकाश आत्मा का है जो भीतर से बाहर झलकने लगता है। जो सजग होता है वह उस व्यक्ति के चेहरे पर दिव्य आभा देख सकता है। यही कारण है कि कई बार मृत्यु के ठीक पहले व्यक्ति का चेहरा बहुत सुंदर, तेजस्वी और शांत लगने लगता है। यह कोई भ्रम नहीं बल्कि आत्मा की अंतिम झलक होती है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु तब आठवां संकेत क्या है? श्री कृष्ण बोले, गरुड़, आठवां संकेत है समय का अनुभव बदल जाना। जब आत्मा जाने को होती है तब व्यक्ति को समय अलग महसूस होने लगता है। कभी उसे लगता है कि बहुत कुछ बीत गया, जबकि घड़ी के अनुसार कुछ ही क्षण हुए होते हैं। कभी उसे लगता है कि सब कुछ रुक गया है। ये इसलिए होता है क्योंकि आत्मा अब भौतिक समय से परे जाने लगती है। उसका मन अब भविष्य या भूत में नहीं रहता, वह वर्तमान में स्थिर हो जाता है। यही वो क्षण है जब मनुष्य को सब कुछ निरर्थक लगने लगता है। न जल्दबाजी रहती है, न प्रतीक्षा। वो बस शांत होकर बैठ जाता है, जैसे कोई यात्री अंतिम स्टेशन पर पहुंच गया हो। नवा संकेत है स्मृति का परिवर्तन। जब आत्मा देह छोड़ने के निकट होती है तब व्यक्ति के मन में पुराने दृश्य, घटनाएं और लोग एक एक कर सामने आने लगते हैं। वह बचपन की बातें याद करता है। पुराने संबंध, अधूरे कार्य सब उसकी आंखों के सामने गुजरते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आत्मा अपने कर्मों का लेखा जोखा देखने लगती है। वह स्वयं ही अपना न्याय करती है। कृष्ण थोड़ी देर मौन रहे,
फिर बोले, और गरुड़ 10वां संकेत है आत्मिक प्रकाश का प्रकट होना। जब आत्मा अपने अंतिम क्षणों में पहुंचती है तब उसके चारों ओर एक सूक्ष्म ज्योति फैल जाती है। यह प्रकाश किसी दीपक का नहीं होता, यह आत्मा का तेज होता है। इसे केवल वही देख सकता है जिसका मन शांत और श्रद्धापूर्ण हो। यही कारण है कि कई बार लोग कहते हैं कि उन्होंने मृत्यु के क्षण में किसी के चेहरे से प्रकाश निकलते देखा। वह प्रकाश इस बात का संकेत है कि आत्मा ने अपना मार्ग पा लिया है। अब वह अंधकार में नहीं बल्कि ईश्वर के प्रकाश में प्रवेश कर रही है। जो व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है वह कभी वापस नहीं आता, क्योंकि उसने परम शांति को प्राप्त कर लिया होता है। गरुड़ ने भाव विभोर होकर कहा, प्रभु क्या यही मोक्ष है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हां गरुड़, यही मोक्ष है। जब आत्मा अपने कर्मों से मुक्त होकर प्रकाश में विलीन हो जाती है, जब वह देह नाम पहचान सब कुछ छोड़ देती है, तब वह परमात्मा में एक हो जाती है। तब न मृत्यु रहती है न जीवन, केवल शांति रहती है।